हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक टॉपिक चल रहा है। उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट शेयर अकाउंट में, और शेयर में हमारा कॉर्पोरेट चल रहा है, अंशों का हरण चल रहा है। स्टूडेंट अगर हरण को हम लेके चलेगा, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। जब किसी शेयर होल्डर्स के द्वारा अपनी याचनाओं का भुगतान नहीं किया जाता तो कंपनी उसके अंशों को हरण कर लेती है, और हरण करने के बाद कंपनी उसके अंशों को अपने पास भी रख सकती है, उसको पुनर्निर्गमन भी कर सकती है। स्टूडेंट अभी तक हम स्टेप जो लेके चले थे वो स्टेप थे हमारे अंशों को निर्गमित करना, हरण करना, पुनर्निर्गमन करना। तो स्टूडेंट जब हम हरण को लेकर चले थे, अंशों को जब हम हरण करते थे तो इससे पहले स्टेप हम लेके चलते थे, वो स्टेप क्या था हमारा? निर्गमन। जब अंशों को निर्गमन करते थे या इशू करते थे अंशों को, तो अंशों को जब हम इशू करते थे तो इशू करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, हम एक एनालिसिस टेबल बना देते थे। एनालिसिस टेबल एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। ये एनालिसिस टेबल हमारी 4 पार्ट में डिवाइड रहती थी। वो पार्ट्स क्या क्या थे स्टूडेंट हमारे? फर्स्ट कॉलम जो था हमारा वो था हमारा कॉल्स का, दूसरा वाला था स्टूडेंट हमारा ड्यू का, तीसरा वाला था रिसीप्ट का, और लास्ट वाला जो था स्टूडेंट वो था हमारा रिमार्क का। ये हमारा तरीका था अंशों को निर्गमन करने पर क्वेश्चन को एनालाइज करना, उसके लिए एनालिसिस टेबल बनाना। तो एनालिसिस टेबल स्टूडेंट हमारी 4 पार्ट में डिवाइड रहती थी। अभी हमें करना क्या है स्टूडेंट? यहां इशू के बाद अगला स्टेप क्या करते थे? एनालिसिस टेबल बनाने के बाद हम करते थे फॉरवर्ड। लेकिन स्टूडेंट अब हमें क्या करना है? जो अब क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं वहां पर इशू नहीं करना, सीधा सीधा क्या करना? अंशों को हरण करना है, फॉरवर्ड करना है। जब अंशों को स्टूडेंट हम इशू नहीं करेंगे तो हमें एनालिसिस टेबल नहीं बनानी, और जब एनालिसिस टेबल नहीं बनाएंगे तो फॉरवर्ड की कंडीशन में हम अपने क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करेंगे, उस क्वेश्चन का विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे? स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहां पर हमें एक अलग से लेके चलना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट में लेके चलेंगे नंबर ऑफ शेयर, सेकंड में लेके चलेंगे स्टूडेंट वैल्यू, शेयर का कितना वैल्यू है, थर्ड नंबर का कॉल्ड अप, उस पर कितना मांगा गया, पांचवें नंबर पे चौथे नंबर पे लेके चलेंगे अनपेड, कितना अनपेड रहा, क्योंकि अंशों को उन्हीं को हरण किया जाता है जिन अंशों पर भुगतान प्राप्त नहीं होता, जो अनपेड रहते हैं। तो यहाँ पर हमें अनपेड लिखना जरूरी है। और यदि हरण किए गए अंशों को दोबारा मार्केट में बेचा जा रहा है, शेयर मार्केट में, तो उसके लिए री इशू, पुनर्निर्गमन कितने पर किया गया। स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपके पास इस तरीके की, क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 44। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 42 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपको पेज नंबर 259 पर दे रखा है, वहां बोला गया है अशोका लिमिटेड कंपनी ने 20 रुपए वाले संतान और कितने थे 1000 4 रुपए पट्टे पर निर्गमित किए थे, और उन अंशों पर 4 रुपए अंतिम याचना का भुगतान न होने के कारण हरण कर लिए गए। तो स्टूडेंट 1000 शेयर थे और शेयर 20 रुपए वाले थे। 20 रुपए वाला शेयर था, उसको 4 रुपए डिस्काउंट पर इशू किया, डिस्काउंट पर तो दिखा देंगे, और शेयर होल्डर्स ने अनपेड जो रहा वो उसका फाइनल कॉल रहा, जिस पर कि भुगतान नहीं कर पाए। फाइनल कॉल पर वो 4 रुपए का भुगतान नहीं कर पाया। स्टूडेंट इसमें हमने क्या किया? इसमें 1000 में से कुछ अंशों को इशू किया है, और किस प्रकार से किया है स्टूडेंट? इसमें से 400 अंशों को उसने 14
600 रुपए पर इश्यू किया है और 200 अंशों को 20 रुपए पर रीइश्यू किया है। अभी 1000 अंश फॉरवर्ड किए थे, रीइश्यू जो किए हैं केवल 400 और 200, 600 रीइश्यू किए हैं, 400 अभी भी कंपनी के पास रखे हुए हैं जो उसने हरण किए थे। तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, यहां हम 3 स्टेप लेके चलेंगे। पहला स्टेप होगा हमारा फॉरवर्ड, दूसरा स्टेप स्टूडेंट हमारा होगा रीइश्यू, और लास्ट स्टेप जो हमारे पास होगा, यहां बोला नहीं जाएगा लेकिन हमको करना पड़ेगा, फॉरवर्डेड मनी ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। स्टूडेंट ये वाला स्टेप हमको अपने आप से लेके चलना पड़ेगा। तीनों ही एंट्रियों में कुछ अमाउंट हमारी फिक्स होती है, या जो फिगर होती है एंट्री वो हमारी फिक्स होती है। जैसे जब हरण करते हैं तो हरण करने में आपको फिक्स होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉर क्रेडिट अकाउंट। ये आपको हरण की कंडीशन में हर एंट्री में लिखना ही होगा। नरेशन में फिक्स होगी स्टूडेंट, बी जितने भी शेयर होंगे वो शेयर फॉरवर्डेड, ये फिक्स है आपका। इसके बाद स्टूडेंट हमारा चलता है रीइश्यू। रीइश्यू पर फिक्स एंट्री आपकी, आपको जो लिखना होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बी जितने भी शेयर होंगे वो शेयर रीइश्यू एट द रेट जो भी उसका रुपीज के हिसाब से होगा वो हम इश्यू कर देंगे। इतना रीइश्यू की। इसके बाद स्टूडेंट फॉरवर्ड मनी ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व की एंट्री आपकी फिक्स है, वो एंट्री मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार लिख रहा हूं, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन भी फिक्स हो जाएगी, बी शेयर और ये जो पूरा लिखा हुआ फॉरवर्डेड मनी ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व पूरा यहां पर लिख देंगे। हर एंट्री में ये आना ही आना है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉरवर्डेड में भी कुछ फिगर घट बढ़ सकती हैं, रीइश्यू में भी कुछ ना कुछ एडिशनल लिखा जा सकता है, फॉरवर्डेड में कोई चेंज नहीं होता। रीइश्यू फॉरवर्डेड मनी ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे हम देखें सबसे पहले फॉरवर्डेड जो 1000 अंश हमने हरण किए थे तो वहां पर डिस्काउंट भी था, तो चूंकि अंशों को जब हरण किया था तो वो बट्टे पर निर्गमित थे। यहां एक बात समझने वाली है स्टूडेंट,
जब अंश इशू किए जाते हैं तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन जब इशू किए गए अंशों को फॉरवर्ड करते हैं, हरण करते हैं, तो जो डिस्काउंट होगा वो क्रेडिट में आएगा। तो यहां एक नई चीज क्या बड़ी इस एंट्री में, डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। अब स्टूडेंट यहां पर अनपेड कॉल कौन सा रहा, अनपेड कॉल है फाइनल कॉल, तो अनपेड को हटा देंगे और अनपेड की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जिसकी कॉल को हरण किया गया है, पेमेंट नहीं किया गया, उसको लिख देंगे टू फाइनल कॉल्स अकाउंट। कितने शेयर थे स्टूडेंट, 1000। एंट्री कैसे बनाएंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल डालेंगे, क्योंकि 1000 शेयर थे, पूरा पूरा उसका वैल्यू भी 100 थी और कॉल्ड भी 100 था, 20 था वैल्यू और 20 ही कॉल्ड था। तो यहां पर शेयर कैपिटल में लिखेंगे आप 20 को गुणा करके 1000 से, तो जब 20 को 1000 से गुणा करेंगे स्टूडेंट आपका आ जाएगा 20,000। फाइनल कॉल पे कितना निकला स्टूडेंट, फाइनल कॉल 4 रुपए की थी, 1000 रुपए का शेयर था, तो 1000 को 4 से गुणा करके डालना है। तो स्टूडेंट जब आप 1000 को 4 से गुणा करेंगे स्टूडेंट आपका आ जाएगा कितना, 4। डिस्काउंट स्टूडेंट 4 रुपए पर शेयर था, 1000 शेयर इशू किए थे जो हरण किए हुए थे हमने, 1000 शेयर पर 4 रुपए डिस्काउंट बैठेगा। जब 1000 को स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपका कितना आएगा स्टूडेंट, 4000 ही आएगा। तो यहाँ शेयर कैपिटल 20,000, डिस्काउंट 4000, फाइनल कॉल का 4000 नहीं मिला। तो स्टूडेंट हमारे पास हम जानते हैं डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों की अमाउंट इक्वल होती है। तो ऐसी कंडीशन में से 20,000 में से जब 4 और 4 8,000 घटाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास रह जाएगा 12,000। ये बात ध्यान देंगे हमेशा, जो हमारा शेयर फॉरफिट होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है। बैलेंसिंग फिगर क्या, डेबिट वाले में से क्रेडिट वाले को घटाओ, जो बचेगा वो फॉरफिट के सामने आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है री इशू की। ये बात अच्छे से समझना जो मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि पहले मैं 4 शेयर को लेकर चलूंगा। अभी जो 20 रुपए वाला शेयर था स्टूडेंट, हमने उसको 14 रुपए पर इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया 6, और पहले जो निर्गमित थे उस पर डिस्काउंट कितना था स्टूडेंट 4, बचा कितना 2, यानी कि अब जो 4 शेयर को री इशू कर रहे हैं उस पर 2 रुपए डिस्काउंट ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट जब हम अंशों को पुनः निर्गमित करते हैं और पुनः निर्गमन का बट्टा पहले वाले बट्टे से अधिक होता है, तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में जो री इशू की हमारी बेस एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट कैसे एंट्री बनाएंगे मैं आपको समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है प्रॉफिट की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब जब पहले से बट्टा अधिक होता है तो जो हमारा पहले वाला बट्टा होगा उसको यहां डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। और किस नाम से? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। अब जरा क्वेश्चन को देखेंगे। 400 शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 20। तो शेयर कैपिटल में लिखेंगे 400 गुणा 20। ये आगे स्टूडेंट कितना आपका? 8000। अब इशू कितने पर करना है? 14 पर। तो आपको यहां मल्टीप्लाई करना है 400 गुणा 14। 14 की गुणा 400 से करेंगे तो आपका आएगा 5600। और पहले वाला डिस्काउंट कितना था स्टूडेंट? 4 रुपए के हिसाब
1600। अब यदि हम यहाँ पर बैलेंस देखते हैं तो यहाँ शेयर कैपिटल में 8000 है और यहाँ दोनों का टोटल करेंगे तो आपके पास बैठता है 6 और 12 का 2, 1, 6 और 1 7, 7200। यहाँ 7200 है डेबिट और 8000 है क्रेडिट। तो यहाँ जब आप 8000 में से 7200 घटाएंगे स्टूडेंट, आपका रह जाएगा कितना 800। तो 800 जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जैसे पहली एंट्री में बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। और डेबिट क्या होगा स्टूडेंट, शेयर प्रॉफिट। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट? यहां आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आएगी यहां पर शेयर फॉरवर्डेड की मनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की। ये सबसे बड़ी कैलकुलेशन है स्टूडेंट जो हमको समझना होगा। कैसे समझेंगे इसको स्टूडेंट समझाने के लिए थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन की तरफ। यहां प्रॉफिट हमारे पास था 12000 और कितने अंशों पर था, जो हमने हरण किए थे 1000 पर। और रीइश्यू जो कर रहे हैं स्टूडेंट, हम कितने शेयर कर रहे हैं, केवल पहली कंडीशन में 400 कर रहे हैं। तो 400 पर प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट, जब हम देखते हैं तो 12 चौक 4800 प्रॉफिट है आपका 4800, जो कि 400 शेयर के इस 12000 में से 400 शेयर के हिस्से में आया। और स्टूडेंट यहां जब रीइश्यू किया तो पुनर्निर्गमन पर प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है आपकी 800। तो 4000 में से 800 घटाएंगे स्टूडेंट तो कितना रह जाएगा हमारा 4800 में से 800 घटाएंगे स्टूडेंट हमारा रह जाएगा 4000। कितना रह जाएगा 4000। तो यहाँ शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसमें अमाउंट डालेंगे स्टूडेंट 4000। तो पहली जो 400 शेयर को रीइश्यू किया था उसमें से आपके पास केवल 4000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। 1000 में से 400 शेयर हमने बेच दिया। फिर एक बार समझेंगे, पहली एंट्री हरण की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, क्योंकि अंश आपके बट्टे पर निर्गमित किए थे। तो जब अंशों को पहली बार निर्गमित किया जाता है या दूसरी बार निर्गमित किया जाएगा, जब भी अंशों को निर्गमित किया जाएगा तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन जब अंशों को हरण किया जाता है, प्रॉफिट किया जाता है, तो डिस्काउंट अपोजिट हो जाता है, डेबिट का क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट और टू अनपेड कॉल। स्टूडेंट अनपेड कॉल यहाँ पे फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल के नाम से लिख देंगे। 1000 शेयर थे, 20 रुपए का आपका शेयर था, गुणा करके ऊपर 20000 डाल दिया। डिस्काउंट में 1000 शेयर को 4 से गुणा करके 4000 डाल दिया। फाइनल कॉल 1000 शेयर को 4 से गुणा करके 4000 डाल दिया। डेबिट में आया आपका 20000 और क्रेडिट में आया 4 4 8000। 20000 में से 8000 जाएगा, रह जाएगा 12000 और 12000 बैलेंसिंग फिगर ली जाएगी टू शेयर प्रॉफिट के नाम से। नरेशन लिख देंगे बीइंग 1000 शेयर प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद उसको दोबारा देखा जाता है, रीइश्यू किया जाता है। यहाँ 400 शेयर को हमने 14 के हिसाब से बेचा। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक 400 शेयर 14 से गुणा करेंगे 5600 हो गया। शेयर कैपिटल के सामने 400 गुणा 20 8000 हो गया। अब पहले बट्टा जो था आपका कितना था डिस्काउंट 4 रुपए। अब 20 वाले शेयर को उसने 14 का पुनर्निर्गमन किया। अब डिस्काउंट है 6। ये तो केवल आपके पास डिस्काउंट था 4 रुपए इशू का। और जब पुनर्निर्गमन किया हमने क्या किया, पुनर्निर्गमन किया हमने किया रीइश्यू।
तो रीइश्यू पर डिस्काउंट 6 है और इश्यू पर डिस्काउंट 4 था, तो पुनर्निर्गमन पर डिस्काउंट ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो पहले वाला डिस्काउंट होता है उसको आपको रीइश्यू पर डेबिट करना होगा। किस नाम से? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। कितना होगा? 400 शेयर पुनर्निर्गमन किए और पहले वाला डिस्काउंट था 4 रुपए, तो 400 गुणा 4 1600। अब आपने क्या देखा? कैपिटल में 8000 है और 1600 और 5600 का टोटल करेंगे 7200। अभी डेबिट में 800 रुपए और आने हैं। जिस प्रकार से बैलेंसिंग फिगर फॉरवर्ड के नाम से हरण पर लिखा गया था, इसी प्रकार से बैलेंसिंग फिगर 800 रुपए शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट के नाम से लिख दिया जाएगा। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? इसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की मैंने एंट्री बताई थी आपको। एंट्री क्या होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की? वो एंट्री होती है स्टूडेंट हमारी शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। उसकी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, अभी वो भी क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट? अभी हमने 200 शेयर और देखने हैं, उसके लिए फिर हमको एंट्री लेकर चलनी पड़ेगी। किस प्रकार से एंट्री लेकर चलेंगे स्टूडेंट? हम उसको देखेंगे। अब सेकंड स्टेप में वो क्या कर रहा है? सेकंड स्टेप में वो आपके 200 शेयर देख रहा है और 200 शेयर को 20 रुपए का बेच रहा है, यानी कि जितने का शेयर का था उतने का ही बेचना। तो स्टूडेंट पहले एंट्री आपके पास हरण की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो तो हम बनाई चुके हैं। हरण की एंट्री अब हमें बनाने की जरूरत है ही, हरण को हम शेयर में कर चुके हैं। अब तो हमें पुनर्निर्गमन करना है। पुनर्निर्गमन की एंट्री क्या होती है स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना आया स्टूडेंट? 200 शेयर और कितने पर पुनर्निर्गमन किए हैं? 20 पर, तो 4000। शेयर कैपिटल कितना है? वैल्यू 20 रुपए थी, तो 200 गुणा 20 कर देंगे, ये भी 4000 हो जाएगा। नरेशन आप लिख ही देंगे। बी 200 शेयर रीइश्यू एट द रेट ऑफ ₹20। ये हरण हुआ, हरण पहले कर चुके थे, ये रीइश्यू हुआ, पुनर्निर्गमन हुआ। फिर एक स्टेप फिर वापस चलेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपको बोलेगा नहीं, लेकिन वो भी आपको स्टेप करना पड़ेगा। वो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का। उसकी एंट्री स्टूडेंट मैंने आपको बताई थी। एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है आपकी शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे डालेंगे अमाउंट? फिर उसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। हम वो कैलकुलेशन हमारी क्या है, कैसे हमें करना है? क्वेश्चन नंबर 42 से अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आपका पहले जो फॉरवर्ड की अमाउंट थी स्टूडेंट वो थी 12000। कितने शेयर पर थी? 1000 पर। अब रीइश्यू कर रहे हैं स्टूडेंट हम 200 शेयर, तो 200 शेयर पर फॉरवर्ड की अमाउंट कितनी है? तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 24। चूंकि रीइश्यू पर कोई भी यहाँ फॉरवर्ड की अमाउंट नहीं आ रही, इसका मतलब पूरी फॉरवर्ड की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी 2400, पूरी की पूरी अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट? अब यहाँ फॉरवर्ड की कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर अमाउंट हुआ है स्टूडेंट, यदि हम देखते हैं तो 4000 तो पहले फॉरवर्ड में ट्रांसफर हुए थे, 2400 अब हो गए, तो कुल मिलाकर कितना ट्रांसफर हुआ? 6400। ठीक है स्टूडेंट? आंसर में भी आपको दे रखा है। ठीक है? इसके बाद हमने हमारे पास जो शेयर थे स्टूडेंट हमारे पास कुल मिलाकर के 1000, जबकि देखा कितना हमने? देखे हमने 2 शिफ्टों में, पहला देखे 400 फिर देखे 200,
अभी हमारे पास कितने रह गए, 400 शेयर और रह गए, तो वो वाला अमाउंट कहाँ जाएगा, वो हमारे पास हरण खाते में शेष रह जाएगा। बैलेंस निकाल लेंगे हम, आसानी से निकल आएगा हमारा। कैसे निकलेगा, पहले आपके पास या सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 12,000 शेयर थे, 12,000 प्रॉफिट था, 1,000 शेयर थे और बैलेंस रह गया 400 शेयर थे। तो स्टूडेंट हमारे पास अभी शेयर प्रॉफिट के अमाउंट में 4800 रुपए की फिगर हमारी रह गई है। मुझे उम्मीद है वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करके देखेंगे। 44वां आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन में डिस्काउंट था इसलिए मैंने आपको समझाया। स्टूडेंट अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे डिवेंचर की तरफ। मुझे उम्मीद है शेयर आपके कंप्लीट हो गए होंगे। यदि फिर भी शेयर में आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे व्यक्तिगत पता कर सकते हैं। धन्यवाद।